जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनका मकसद रियासत से तसादुम नहीं बल्कि मदारस की रजिस्ट्रेशन है। इस मामले पर उलमा को उलमा के मुकाबले में लाया जा रहा है। हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। अगर उन्होंने हमें इसमें तरमीम करने के लिए कुछ दिया तो उनकी तजवीज़ कबूल करना तो दूर की बात, उनके मसवदे को चिमटे से पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। चार सदा में मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मदारस बिल पर नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, सेनेट, कौमी असम्बली सब मुतफिक हो गए थे। बिल सेनेट में पेश हुआ, असेंबली ने बिल पास किया मगर सदर ने दस्तखत नहीं किए। अगर सदर दीगर बिल्स पर दस्तखत कर सकता है तो मदरसा बिल को एतराज के साथ वापस क्यों भेजा? उन्होंने कहा कि आज नया शोशा छोड़ दिया है कि मदारस तो पहले वजारत तालीम के साथ वाबस्ता थे। बताना चाहूंगा कि इस मदारस बिल में हमने तमाम मदारस को मुकम्मल आज़ादी दी है कि वो किसी भी वफाकी अदारे के साथ इल्हाक चाहें तो कर सकते हैं, वो 1860 के एक्ट के तहत हो या वजारत तालीम। हमें कोई एतराज नहीं है। हर मदरसा आजाद है तो एतराज कैसा? उन्होंने कहा है कि उलमा को उलमा के मुकाबले में लाया जा रहा है। मदारस में हमें कोई इख्तलाफ नहीं। मदारस बिल पर तमाम उलमा और मदारस का इतफाक है। नए शोशे ना छोड़े, उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। आज हम एक हतमी ऐलान करने जा रहे हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी और सदर वफाकुल मदारस की जानिब से इतला आई है कि उन्होंने 17 दिसंबर को अहम इजलास तलब कर लिया है। हम अपने फैसले और ऐलान को इस इजलास तक रोकते हैं। इस इजलास के बाद मुतफक्का तौर पर फैसले किए जाएंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले को सियासी उखाड़ा ना बनाए। हम कानून की बात कर रहे हैं जबकि वो मदारस को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के मातहत करना चाहते हैं, जबकि मदारस को कानून के तहत रेगुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मदारस की आज़ादी और खुद मुख्तारी को अपनी जगह कायम रखना चाहते हैं। हमने जब वजारत तालीम के तहत रजिस्टर्ड होकर इनकी बात मानी तो उन्होंने हम पर एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए एक डायरेक्टोरेट मुसल्लत कर दिया, यानी वो हमें मातहत करना चाहते हैं, जबकि मदारस उनके मातहत होने को तैयार नहीं है। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि मदारस बिल पर तो पाकिस्तान के खुफिया अदारे भी मुतफिक थे। उनके तफाके राय से सारे मामला तय हुए हैं। अगरचे वो नजर नहीं आते मगर वो मौजूद होते हैं, राब्ते में रहते हैं। हमारा सवाल यही है कि जब कुछ इतफाके राय से तय हुआ है तो अब क्या होगा? जब सब कुछ इतफाके राय से तय हुआ है तो क्या हो गया है? ये है वो बदनीयती। उन्होंने कहा कि हम जीत चुके हैं, पार्लियामेंट इस बिल को पास कर चुकी है, जो चीज तय हो चुकी है इसे मुस्तहकम करना चाहिए। हमें उस वक्त तक हुकूमत की कोई तजवीज कबूल नहीं। अगर उन्होंने हमें इसमें तरमीम करने के लिए कुछ दिया तो उनकी तजवीज कबूल करना तो दूर की बात, उनके मसवदे को चिमटे से पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं है।